हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में अक्टूबर मंथ के पूरा करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की, जो कि ये होगा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य की फुल पत्ती वाली क्लास के बुक, जो क्लास है ये बुक वाली, इस बुक से हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखना और पूरा जो है सितंबर मंथ का इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष जो है 31 अगस्त को। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक, क्यों मनाया जाता है, कैसे क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 31 अगस्त 2022 को अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और यह दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया गया था, यानी इस बार का ये दूसरा जो है ये दिवस इसका हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रस्ताव को जो है अपनाया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की स्थापना समाज के विकास हेतु जो है अफ्रीकी मूल के लोगों को विविध विरासत, संस्कृति और योगदान के लिए मान्यता एवं सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि CPA का कोषाध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो उनका नाम है अनुराग शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अब इसमें अगर हम डिटेल में देखें तो हैलिफैक्स कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हुआ, जिसको CPA हिंदी में कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें जो है झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद जो थे अनुराग शर्मा को जो है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। CPA विश्व का सबसे बड़ा और पुराना जो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया गया है ओडिशा में। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ओडिशा। और ये जो है कृषि उत्सव है, इसे जो है नुआखाई पर्व या नुआखाई बेड़ा घाट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है इसमें 67वां फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो है किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, शेरशाह को 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से प्रदान किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 30 अगस्त 2022 को घोषणा किया गया है और इसमें जो है इस वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा में फिल्मों को जो है सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहे अम्लान बोरगोहन कौन है? तो अम्लान बोरगोहन जो है ये एक धावक हैं। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, रायबरेली में अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 24 वर्ष के धावक अम्लान बोरगोहन ने 100 मीटर की दौड़ में 6 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड जो है ध्वस्त कर एक नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। स्प्रिंटर अम्लान बोरगोहन 10.25 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर भारत का सबसे तेज जो है धावक बन गए हैं। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा परख जो है क्या है? तो परख जो है ये छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जो है छात्रों के आकलन हेतु राष्ट्रीय नियामक परख स्थापित करने की योजना जो है बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किस संस्था ने जो है इंडिया @100 के लिए जो है प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जो है जारी किया है? तो ये जारी किया गया प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वर्ष 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनने के लिए जो है मार्गदर्शन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में किसने जो है रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? तो ये किया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 75वें वर्ष पूरे होने पर भारतीय आज़ादी के उसी के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी ने जो है रंग स्वाधीनता का आयोजन किया। ये भारत को जो है साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को जो है संजोने का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगस्त 2022 को किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में जो है मुलाकात की थी? तो ये था नीदरलैंड के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाए नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड ने रानी मैक्सिमा के नीदरलैंड की रानी जो रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी। भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में बारे में जो है चर्चा इसमें की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव जो है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है रूस से। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा रूस, ठीक है। और ये जो है रूस के राष्ट्रपति थे, जिनका 91 वर्ष की अवस्था में जो है निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 2 सितंबर का। प्रतिवर्ष नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस, तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बार 24वां विश्व नारियल दिवस जो है पर जूनागढ़ यानी गुजरात में समारोह जो है आयोजित किया गया है, ठीक है। इसका मुख्य विषय जान लेते हैं। तो खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ये इसका मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो ये हुआ है कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल, तीनों जगह। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप के साथ मिलकर मंगलोर में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर जो है 10वें अंतर्राष्ट्रीय जो है समुद्री खोज के बचाव के अभ्यास सारेक्स 2022 का जो है आयोजन किया गया है? तो ये चेन्नई में हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें हम देखते हैं तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया इनमें से? तो तदासी हितौरी, बर्नाडेट मैड्रिड और बेगेरी बेंची की इनको दिया गया है। इसमें फिरदौसी कादरी जो दिए गए इनको जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देख लेते हैं नज़र में कौन कौन विजेता हैं। तो सोथियारा छिम है, कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं, इनको दिया गया है। तदासी हितौरी हैं जो कि जापानी नेत्र विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड हैं, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ। और गैरी बेंचेगी जो है इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता। इन लोगों को जो है रेमन मैग्सेसे इस बार का दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर जो है भारत का पहला विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की जो है घोषणा की है? तो ये किया गया हजीरा, गुजरात में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी ने जो है गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा जो है कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, ठीक है। ये एक्रिलोनाइट्राइल फीडस्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता 20,000 MTPA होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा हिनाम नोर जो है ये क्या है? हिनाम नोर की अगर हम बात करेंगे तो यह एक तूफान है, तूफान का नाम है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ष 2022 का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान हिनाम नोर पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ा और जिसने भारत और चीन को जो है प्रभावित किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च कर रही है इसमें से? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पिपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की जा रही है और यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला गया डॉक्टर वसुधा गुप्ता के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 अगस्त 2022 को किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? तो ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो है राजधानी में पहला दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरुआत किया है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें जो है स्थापित की हैं? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे ने दादर, ठाणे और मुंबई मंडल जो सहित महाराष्ट्र के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? तो ये हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीक के द्वारा मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों पर पानी पीने का पानी जो उपलब्ध कराया जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसका थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और इस वर्ष का थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, दुबई, ठीक है।
और इसमें अगर विषय की बात करेंगे, थीम की बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग इसका जो है थीम है इस बार का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जो है जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो ये नेपाल के द्वारा किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका अथवा ध्वज का जो है अनावरण किया है? तो यह किया गया है कोच्चि में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, कोच्चि। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा, कोच्चि। और ये भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने हेतु कोच्चि में भारतीय नौसेना के नए पताका अथवा ध्वजारोहण का जो है ध्वज का अनावरण किया है। ठीक है। पताका एक राष्ट्रीय ध्वज है जो जहाजों और विमानों पर प्रायः सशस्त्र बलों की शाखा या इकाई के विशेष प्रतीक चिन्ह के साथ प्रदर्शित होता है। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी जो है साइबर सुरक्षा अभ्यास है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ठीक है, CERT ने जो है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 13 देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का जो है आयोजन किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेंसिक साक्ष्य और संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है दिल्ली राज्य। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली पुलिस बल 6 वर्ष से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला पुलिस बल जो है बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया है? तो उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखते हैं तो ब्रिटेन को पछाड़कर कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो अपना भारत। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, भारत। ठीक है। भारत जो है ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अब चीन के अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से जो है पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये हेनले लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट सही हो जाएगा। हेनले जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये क्षेत्र भारत में पहली नाइट हेनले लद्दाख में पड़ता है। यहाँ पे भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी आगामी 3 माह में जो बनकर तैयार हो जाएगी और ये लद्दाख में चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य का ये हिस्सा होगी। ठीक है। तो यानी कि आपको यह याद रखना है कि चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो लद्दाख में, ये भी याद रखिएगा। 2 सितंबर 2022 को किसे जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का जो है कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनमें से? तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। 2 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है अपेक्षा फर्नांडीज। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, अपेक्षा फर्नांडीज। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखें इसमें तो यह प्रतियोगिता की महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय आयुर्विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान संशोधन संस्थान के द्वारा, अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है किया गया है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जो है स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के आयुर्वेदिक कॉलेजों में नामांकित युवा स्नातक छात्रों के शोध संबंधी विचारों का जो है समर्थन करना है। अगला क्वेश्चन है 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो कल्याण चौबे को बनाया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 2 सितंबर 2022 को मोहन बागान और पूर्वी बंगाल के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। वो भारतीय फुटबॉल के शासी निकाय के प्रमुख के रूप में चुने जाने वाले पहले पूर्व राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी हैं। जारी किए गए एक आदेश के अनुसार जो है केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का जो है विशेष अवकाश मिलेगा? तो 60 दिन का विशेष अवकाश मिलने वाला है। ठीक है। यह अवकाश जो है शिशु के जन्म के तुरंत बाद या फिर प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 सितंबर को। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, 17 सितंबर को। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के स्मरण उत्सव के
उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है नवीन पटनायक, जो कि ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तो इनको दिया गया है। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है, जिन्होंने प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण का अलपुझा जिले के पुन्नमदा झील में जो है किया है। तो याद रखिएगा चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 5 सितंबर को किया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले खेल 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है ये बताना है। तो उसका शुभंकर है सावज। आंसर बी पार्ट हो जाएगा सावज। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो 5 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो है शुभारंभ का आयोजन किया गया। और ये जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जो है यानी मस्कट जिसको कहते हैं, सावज है, जो गुजराती में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है शेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इनफ्लेक्टेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया गया थुम्बा में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा थुम्बा। ठीक है, ये इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म बनता है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले जो है दर्ज किए गए हैं? तो ये दर्ज कहाँ पर किया गया है? तो ये असम में किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा असम। वर्ष 2014 से लेकर 2021 के मध्य भारत में राजद्रोह के 475 मामलों में से अकेले असम में 69 मामले यानी कि 14.52% जो है दर्ज किए गए हैं। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया। अब प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? तो अब टोटल हो गए हैं 31 जिले। पहले कितने थे? तो पहले 28 थे। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अब इन जिलों के नाम अगर देख लें तो 30वां जिला बना है सारंगढ़, बिलाईगढ़, और 31वां जिला खैरागढ़, छुई खदान गंडई, और 29 जिले जो है मोहल्ला मानपुर चौकी का जो है शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस किस देश की नई जो है प्रधानमंत्री बनी? तो लिज ट्रस जो बनी है ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और इन्होंने जो है बोरिस जॉनसन को हराया है। इनके स्थान पर जो है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है लिज ट्रस ने। ठीक है, लिज ट्रस जो है थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्कूल से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक नई पहल है पीएम श्री नामक, जो इसकी घोषणा 5 सितंबर को किया गया। और इसमें क्या है कि चयनित जो होगा मौजूदा स्कूलों को उसमें मौजूद किया जाएगा, क्या करना? मजबूत करना है। तो आंसर इसका जो है आपका क्या हो जाएगा? स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला देश का पहला देश कौन सा बन गया है? पहला देश बन गया चीन। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस वैक्सीन का क्या नाम है? AD5N-CoV। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये नेपाल में किया गया। आंसर इसका सी पार्ट है नेपाल के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पथ रखा गया। आंसर इसका टी पार्ट हो जाएगा कर्तव्य पथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का जो है सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे। इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 सितंबर 2022 को सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर शुरुआत किया गया? तो ये नई दिल्ली में शुरुआत किया गया। राइट आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा नई दिल्ली। 5 से 7 सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलान 2022 का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलान इटली में किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा मिलान इटली। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में जो है
मनाया जाएगा, तो ये 2023 को मनाया जाने की घोषणा किया गया है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जो है भारत के 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन किया सितंबर 2022 को, ठीक है। और इसमें जो है क्योंकि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में मनाया जाएगा। 6 सितंबर 2022 को सुरेश रैना ने जो है किस संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित, तो ये क्रिकेटर हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष साक्षरता दिवस जो है के अवसर पर अगर कब मनाया जाता है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो 8 सितंबर को मनाते हैं, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 8 सितंबर है, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 1967 में मनाया गया था। 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, इसका इस वर्ष का थीम है। सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने जो है कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है, तो ये कारगिल में शुरुआत किया गया, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, कारगिल, ठीक है। 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने जो है आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है, ये किसके द्वारा जो है विकसित की गई है, तो ये किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो 8 सितंबर 2022 को भारत और किस एक देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है किया गया, आयोजित हुआ, तो ये हुआ है जापान के बीच, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव गांव यानी कि बायो विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह त्रिपुरा में स्थापना किया गया है, आंसर इसका ए पार्ट जो है त्रिपुरा। वो कौन सा गांव है, तो वो सिपाहीजला जिले के दासपारा गांव को जो है पहले जैवग्राम के रूप में जो है स्थापित किया गया है। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी किसके द्वारा किया गया, तो ये लेह में हुआ है, आंसर इसका डी पार्ट जो है लेह लद्दाख। नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का जो है शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो ये किया है हरियाणा ने, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सितंबर 2022 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री जो है बनी है, तो ये बनी है ब्रिटेन की, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए, कौन सा इनमें से एक शामिल नहीं है, तो नीलाम्बुर है, त्रिशूर है, वारंगल है, ठीक है। जयपुर इसमें शामिल नहीं है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुधुमई पेन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किस राज्य को प्रदान किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल को प्रदान किया जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। 9 सितंबर 2022 को किसने जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, इन्होंने शुरुआत किया है, ठीक है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय सेना की सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली की 6 उड़ानों का जो है सफल परीक्षण ये कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया चांदीपुर, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा चांदीपुर, जो कि ओडिशा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन अगर इसमें हम देखें तो 8 सितंबर 2022 को रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, और कौन थे, तो वो एक लोक नृतक थे, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, लोक नृतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 सितंबर 2022 को गूगल ने महान गायक भूपेन हजारिका को 96वें जन्म दिवस पर एक डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो उन्हें सम्मानित किया गया था वर्ष 2019 में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 2019। 6 सितंबर 2022 को कहाँ पर शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत इसमें 132वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। कितना स्थान है, 132वां स्थान, याद रखिएगा। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है। तो 9 सितंबर 2022 किस राज्य में सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की, तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कौन है, अशोक गहलोत, ठीक है, उन्होंने शुरुआत किया है। 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा नीरज चोपड़ा।
10 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये नई दिल्ली से किया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा नई दिल्ली। सितंबर 2022 में किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है? तो यह ऑस्ट्रिया के नियुक्त किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति किस देश के प्रधानमंत्री ने जो है प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है बांग्लादेश। ठीक है, आंसर इसका पार्ट हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। इन्होंने 7 सितंबर 2022 को दिल्ली में एक समारोह के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। और यह छात्रवृत्ति वर्ष 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से जो घायल हो गए थे उनके लिए है। ठीक है, चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलियम पिलर 15 कहाँ पर जो है स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का जो है उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। आंसर इसका सी पार्ट है बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी का नाम क्या है? जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, तो उनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, और इनका जो निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया। इनकी वर्ष कितनी थी उम्र? 96 वर्ष थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो 25 वर्ष की थी जब जो है ब्रिटिश की गद्दी पर उनकी ताजपोशी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत के नाम पर जो है रखा गया है? तो ये रखा गया अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इसका टी पार्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और किस उस शिविर का क्या नाम है? किबीथू सैन्य शिविर। इसका नाम क्या हो गया? जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। मिस अर्थ इंडिया 2022 का जो है खिताब किसने जीता है? तो ये वंशिका परमार के द्वारा जीता गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा वंशिका परमार। वंशिका परमार कहाँ की हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश की हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जो है जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 89वें स्थान पर 89 स्थान पर है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा 89। स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो है ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है स्वच्छ अमृत कार्यक्रम जो है किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया? तो ये केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह जो घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने जो है मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया सिंगापुर को। आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये लोथल में किया जा रहा है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल में क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है। और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक शहर है लोथल, वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जो है छाता योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। आंसर इसका सी पार्ट है उड़ीसा। 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बी लाल का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह एक पुरातत्वविद थे। आंसर इसका भी डी पार्ट हो जाएगा पुरातत्वविद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में जो है पहली बार नागा मिर्चा समारोह महोत्सव जो है यह आयोजित किया गया? तो ये नागालैंड में हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कहाँ पर? कोहिमा। ठीक है, कोहिमा के जिले में जो है पहली बार ये नागा मिर्चा समारोह आयोजन किया गया। 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा ऑपरेशन जो है गियर बॉक्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है राजस्व खुफिया निदेशालय से है। आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, 11 सितंबर 2022 को भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट
को मुंबई में लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम है तारागिरी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा तारागिरी, ठीक है। 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जो जीती है, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा पाकिस्तान। स्वयं को परमाणु संपन्न देश किस देश ने घोषित किया है, तो ये उत्तर कोरिया ने घोषित किया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा उत्तर कोरिया। 11 सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं, तो उनका नाम है किंग चार्ल्स थर्ड। आंसर सी पार्ट हो जाएगा किंग चार्ल्स थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई, और ये 2022 में ये कार्यक्रम कब तक मनाया जाएगा, तो ये 23 अक्टूबर तक चलेगा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 23 अक्टूबर। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन किया, कहाँ पर किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा गांधीनगर गुजरात, ठीक है। 11 सितंबर 2022 को जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जिसको जीमैक्स कहते हैं, जीमैक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट बंगाल की खाड़ी। सितंबर 2022 किसके द्वारा जो है प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया विश्व बैंक के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट है विश्व बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 जो है लॉन्च की है, तो ये लॉन्च किया गया गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा गुजरात के इसमें वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, तो उनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया उज्बेकिस्तान में। आंसर इसका सी पार्ट उज्बेकिस्तान से ही रहेगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो है आयोजन हुआ है शंघाई सहयोग संगठन का, और इसमें जो है एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित वीआईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता। आंसर इसका सी पार्ट है कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है, तो ये किया है अहमदाबाद में। सर इसका डी पार्ट हो जाएगा अहमदाबाद। केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी यानी कि एजी नियुक्त किया है, तो इसमें स्टार लगा हो, इसका हम डिटेल देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो है मुकुल रोहतगी को भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया है, परंतु मुकुल रोहतगी ने इस पद को ग्रहण करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है, ठीक है। 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन करने का जो है निर्देश दिया है, तो 28 दिन के बजाय 30 दिन करने का निर्देश दिया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 30 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के युद्धपेत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ने जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लिया है, और यह अभ्यास जो है कहाँ पर आयोजित किया गया ये बताना है, तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया कब से कब तक, तो रक्तदान अमृत महोत्सव 7 से 1 अक्टूबर 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि EBG जारी करने वाला कौन सा बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है, तो वो है HDFC बैंक। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। आंसर इसका टी पार्ट हो जाएगा। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, तो ये हरियाणा में है। मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको राज्य याद रखना है, बाकी इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता गया सक्सेशन के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट है सक्सेशन, ठीक है। और 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड जो है आयोजन लॉस एंजलिस माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया, याद रखिएगा। और इसमें अगर देखा जाए कोरियन ड्रामा स्क्विड गेम को 13 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के छात्र को मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे, तो झारखंड राज्य में होने वाला है। तो आंसर इसका सी पार्ट है झारखंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से भारत में पहली बार हाई थ्रोपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा
किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया ह्यूजोस कम्युनिकेशन इंडिया के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि SCI जिसको कहते हैं, ये इसरो के साथ भारत में पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी BCCI में लगातार कितने वर्ष तक जो है पदों में बना रह सकता है? तो टोटल ये बना रह सकता है 6 वर्षों तक। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 सितंबर को। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और देश के सुविख्यात इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया जिसको कहते हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 2022 में उनकी 161वीं जयंती थी, ठीक है। और विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। विश्वेश्वरैया की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को मैसूर कर्नाटक के मुद्देनहल्ली नामक स्थान पर, और 1955 में इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया एवं उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये सूरत में किया है, गुजरात में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, सूरत गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो उनका नाम है विनेश फोगाट। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, विनेश फोगाट, ठीक है। ये सर्बिया बेलग्रेड में जो है 14 सितंबर को भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की 53 किलोग्राम वर्ग श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की किसी भी श्रेणी में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सिप्री यानी कि स्टूडेंट्स इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 सितंबर को 2022 को भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया? तो तिरुपति में किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, तिरुपति, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अमृत सरोवर झीलों का निर्माण में भारत के कई राज्यों में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला में सर्वप्रथम निर्माण पूरा किया गया। तो आंसर आपका इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 सितंबर 2022 को किसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अंडर 17 सैफ फुटबॉल जो है भारत ने जीता और ये नेपाल को चौथी बार पराजित करके जीता, ठीक है। 11 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 आयोजन किया गया? तो ये कोपेनहेगन में हुआ है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 सितंबर को किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। बेंगलुरु के रहने वाले हैं, 15 वर्ष के हैं और शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद जो है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। इन्होंने रोमानिया के ममाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके ये उपलब्धि हासिल की है। 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये झारखंड राज्य में हुआ है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। 21 देश से संबंधित हैं, तो ये जो है स्विट्जरलैंड से संबंधित है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट कूनो। कूनो कहाँ पर है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है और नामीबिया से लाया गया है 8 चीतों को, याद रखिएगा। 1952 में भारत से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी।
एलोसन ने 15 सितंबर 2022 को कहाँ पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई, तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। आंसर ए पार्ट मुंबई हो जाएगा। 15 से 16 सितंबर 2022 को हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत एवं अभिनव विकास वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा 16 सितंबर। और इस वर्ष यानी 2022 की थीम की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर ओजोन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये इसका इस वर्ष का जो है थीम रखा गया है। ठीक है, 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 में 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष्य में जो ये मनाने की घोषणा किया गया था ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल किस बल ने तैयार किया, तो ये BSF के द्वारा तैयार किया गया, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा BSF। ठीक है, ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित है, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम देखते हैं तो ग्रीन फिन्स हब किसने लॉन्च किया, ग्रीन फिन्स हब जो है ये लॉन्च किया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो ये गुजरात राज्य में स्थापना किया जाएगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा गुजरात। 17 सितंबर को किसने जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति यानी NLP का शुभारंभ किया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर 2022 को किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है भारत की प्रमुख वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं डॉक्टर स्वाति पीरामल, जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया, तो कौन सा प्रदेश है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी होगी, तो वो उसका नाम है इंदौर। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा इंदौर। 7वें पूर्वी आर्थिक मंच यानी EEF की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया, तो यह रूस ने किया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा रूस। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा ऑक्सफैम इंडिया। ठीक है, 16 सितंबर को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है इसमें से नामित किया गया है, तो वो शहर है वाराणसी शहर। आंसर इसका डी पार्ट राइट है। 22वीं बैठक में हुआ है वाराणसी को क्या है 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है नामित किया है। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 18 सितंबर को। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। थीम जान लेते हैं 2022 का, तो बम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका इस वर्ष का थीम बना है। ठीक है, विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के एंटवर्प में है, ये भी याद रखिएगा। भारत में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। आंसर डी पार्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सितंबर 2022 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा रजत पदक। ठीक है, 18 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो ये किया गया महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। चर्चा में रहा नानमा डोल क्या है, नानमा डोल एक तूफान है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा नानमा डोल क्या है, तूफान, जो कि जापान में इसने दस्तक दी है। भारतीय मीडिया में सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, सवाना, आशा, सिवली, शेषा, साशा, ये सब क्या है, तो ये सब चीतों के नाम है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा चीतों के नाम। ठीक है, 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता, तो ये बेंगलुरु ने जीता। आंसर ये पार्ट हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, इसने किसको हराया है, तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराया है और अपना पहला जो है डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अस्ताना अब नाम हो गया है। आंसर इसका सी पार्ट सही है, अस्ताना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो वो है झारखंड। ठीक है। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन बना है? तो वो है भारत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो रेलवे पुलिस बल आरपीएफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर हम देखें तो देखिए 20 सितंबर 2020 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो सही है। आरपीएफ एक वैधानिक बल नहीं है, ये गलत है, वैधानिक बल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर तो ये बी पार हो जाएगा। और ये जो रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये भी सही है। वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंदर हैं, ये भी सही है। ठीक है। नवंबर 2022 में कौन सा देश जो है चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद या भेजेगा? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात नवंबर 2022 में चंद्रमा पर पहला अपना प्रथम रोवर भेजने वाला है। रोवर का नामकरण जो है राशिद मुंबई के सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर किया गया। मुंबई ने दुबई के सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर किया गया। पांग लहब परिवार जो है पांग लहब सोल फेस्टिवल या त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य में ये मनाया जाता है। ये त्यौहार जो तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर्वत को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2022 को आईएनएस अजय को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया? तो यह मुंबई से में सेवा मुक्त किया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, मुंबई से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 19 सितंबर को किसने जो है सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। 19 से 24 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। 19 सितंबर को किस राज्य ने जो है सीएम द हैसी वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया? तो ये मणिपुर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, मणिपुर। किस फिल्म को वर्ष 2023 के 95 अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सी फिल्म है? तो वो फिल्म है छेलो शो। ठीक है, इसका नाम है छेलो शो। ये एक गुजराती फिल्म है और ये पैन नलिन इसके जो है निर्देशक हैं। इसका द लास्ट फिल्म शो है जो आगामी वर्ष होने वाले ऑस्कर पुरस्कार 2023 समारोह में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजने का फैसला किया गया है। विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन किस देश ने बनाया है? तो उस देश का नाम है चीन। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, चीन। ठीक है। और उसका नाम क्या रखा गया? माया। आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किए हैं। बदलाव कब से लागू हो रहे हैं? तो ये बदलाव की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 2022 से जो है लागू हो रहे हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम देखते हैं तो प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, 21 सितंबर। ठीक है। इस वर्ष की थीम है डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। इसका इस वर्ष का थीम बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष हैं? तो वो है भारत। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, भारत। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? तो वाराणसी और बोगीबील के बीच शुरू होगी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, वाराणसी और बोगीबील। भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के बोगीबील के बीच वर्ष से इस अगले वर्ष से शुरू होगी और यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करेगी। स्केल ऐप्स का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध चमड़ा उद्योग से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, चमड़ा उद्योग। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो वो है अडानी समूह। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, अडानी समूह बन गई है। ठीक है। अडानी समूह ने जो है अंबुजा सीमेंट और ACC लिमिटेड के सीमेंट को जो है अधिग्रहण खरीद करके अंतिम रूप के बाद अडानी समूह भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता? तो लिंडा टोरवा के द्वारा जो है ये जीता गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। ये चेक गणराज्य की हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक कौन बन गए? तो उनका नाम है
एल्विस हजारिका। आंसर डी पार्ट इसका हो जाएगा एल्विस हजारिका। ये असम के रहने वाले हैं। ये जो है नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले तैराक बन गए हैं। 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। और क्या थे? तो वो एक कॉमेडियन थे। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा कॉमेडियन। ठीक है। 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 20 सितंबर को किसी एक को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नहीं बनाया गया इनमें से? तो सुमित्रा महाजन इनमें से नहीं बनी है। बाकी रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा इन तीनों को बनाया गया है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो ये 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो इस वर्ष की थीम जो बनी है वो है नस्लवाद का अंत, शांति की स्थापना। ये इसका इस वर्ष का थीम है। ठीक है। अगला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के सबसे पहला पैरा स्विमर कौन बन गए हैं? तो वो हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। चर्चा में रहा हेमकोश शब्द जो है किस भाषा का है? तो ये असमिया भाषा है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 22 सितंबर 2022 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेल्सस आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण को कहां पर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया विशाखापत्तनम में। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो अक्सर चर्चा में रहने वाले अंबेडकर सर्किट में कौन सा स्थान जो शामिल नहीं इनमें से? तो इसमें से भोपाल जो है ये अंबेडकर सर्किट में शामिल नहीं है। इस पंच तीर्थ में जन्मभूमि की बात करेंगे तो महू है, शिक्षा भूमि लंदन है और चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली शामिल है। ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा राजस्थान। 21 सितंबर को आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? तो अब टोटल 12 हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे जो है नियुक्त किया है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को जो है नियुक्त किया गया। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है? तो चेन्नई में किया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा चेन्नई। यूएन इंटरेजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 किस देश के द्वारा जीता गया? तो ये भारत ने जीता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा भारत। ठीक है। प्रतिवर्ष राइनो डे कब मनाया जाता है? तो राइनो डे की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और राइनो डे की इस वर्ष की थीम थी 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर। इसका इस वर्ष का थीम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 21 सितंबर को किस राज्य सरकार ने भारत में पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जो है किया गया है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है। 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। 23 सितंबर 2022 को किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो वह हैं दिलीप तिर्की। आंसर टी पार्ट हो जाएगा दिलीप तिर्की। 21 सितंबर 2022 को किसे एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष चुना गया है? तो वह हैं अतुल चतुर्वेदी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा अतुल चतुर्वेदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर को रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है। 1700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर को किसने जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया है? तो ये निर्मला सीतारमण ने किया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा निर्मला सीतारमण। कौन सा देश 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो वो भारत करने वाला इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विश्व की कौन सा देश जो है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो वो जो है
दक्षिण अफ्रीका करेगा इस बार 2023 में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2023 का 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका करेगा, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान वर्ष 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है, तो हाइफा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाइफा दिवस का मुख्य उद्देश्य हाइफा के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना। हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को हुआ था, जिसमें जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर जर्मनी और तुर्की के आधिपत्य वाले राज्य के हाइफा शहर को मुक्त करवाया था। मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को किस कंपनी ने जो है नौकरी से निकाला है, तो वो है विप्रो। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो 23 सितंबर को किस राज्य ने जो है अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान नामक अभियान शुरुआत किया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक किसे बनाया गया, तो राजीव बहल हैं। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 22 सितंबर को जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटल का निधन हो गया, वो क्या थी, तो वो एक लेखिका थी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है, तो अलीवा पहल जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है, तो वो है यूसीओ। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऋणदाता यूको बैंक जिसको कहते हैं यूको बैंक, उसका रुपया व्यापार के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक यह है। 22 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में जो है कौन शीर्ष पर है, तो न्यूयॉर्क इसमें शीर्ष पर है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान और अंतिम व्यक्ति का उत्थान, ठीक है। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है, तो ये बाल यौन शोषण से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, बाल यौन शोषण। भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। 25 सितंबर 2022 को किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत किया गया है, तो यह तेलंगाना में शुरुआत किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। 25 सितंबर 2022 को किसने जो है क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा जीता गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो के राजा प्रसाद रेड्डी को नियुक्त किया गया है, चुना गया है। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 किस भारतीय खेल लेखिका को दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये मीना कंडासामी को दिया गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, मीना कंडासामी। चर्चा में रहा नौरू क्या है, नौरू की बात करेंगे तो एक चक्रवात है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, चक्रवात, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, तो फिलीपींस में हाई अलर्ट घोषित हुआ था चक्रवात नेहरू के कारण। तो आंसर इसका जो है चक्रवात हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करेंगे तो ये 27 सितंबर को मनाते हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। इस वर्ष का थीम क्या था, तो पर्यटन पर पुनर्विचार इसका जो है इस वर्ष का थीम था 2022 का, याद रखिएगा, यही दो इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 सितंबर को किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, जल दूत ऐप या जल दूत एप्लीकेशन। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पोषक अनाज अवार्ड 2022 जो है प्रदान किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट में 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होने वाली बैगनी नीले रंग के पुष्प का नाम क्या है, तो वह है नीला कुरंजी। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है, तो वह है असम। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, असम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें से।
अगला क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा राजेंद्र कुमार। 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु कर्नाटका में किया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है। 25 से 27 सितंबर 2022 तक रोश हसना त्यौहार मनाया गया। ये किससे संबंधित, किस राज्य से, मतलब ये किससे संबंधित है? तो ये यहूदी धर्म से संबंधित है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा यहूदी धर्म। ठीक है। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया सुइला ब्रेवरमैन के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा सुइला ब्रेवरमैन। 27 सितंबर को 2022 को किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो ये आशा पारेख को दिया गया है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा आशा पारेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस की बात करेंगे तो ये 28 सितंबर को मनाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 2022 के लिए इस वर्ष की थीम बनी है रेबीज, वन हेल्थ जीरो डेप्थ, ये इसका थीम रखा गया है। ठीक है। और ये जो है रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। ये वायरस अधिकांशतः रेबीज से पीड़ित जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के लार्स के मौजूद में होता है और जो इसको काटने से फैलता है मनुष्यों में। 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील ने कहाँ पर कदमा जैव विविधता पार्क जो है उद्घाटन किया? तो कदमा जैव विविधता पार्क जो है ये जमशेदपुर में उद्घाटन किया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा जमशेदपुर। भारत की तरफ से किसने जो है संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में भागीदारी की है? तो वो कौन सा है? तो वो है INS सुनैना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा INS सुनैना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 सितंबर को कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो ये अयोध्या में किया गया, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सितंबर 2022 में सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद बिन सलमान को नियुक्त किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इन्हें जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 27 सितंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहाँ पर बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है? तो वो कहाँ पर किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनजातियों का विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य है उड़ीसा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में जो है स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? तो ये ED और NIA से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 29 सितंबर को। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इस वर्ष की थीम रही है यूज हार्ट फॉर एवर हार्ट, इसका इस वर्ष का थीम बना है। ठीक है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक पर्यटन पर्व 2022 यानी कि पर्यटन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा मुंबई। भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ पर जो है विकसित होगा या किया जा रहा है? तो यह जयपुर में किया जा रहा है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा जयपुर। 28 सितंबर 2022 को किसे 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है दिया गया या प्रदान किया गया? तो उनका नाम है कुमार सानू। आंसर डी पार्ट हो जाएगा कुमार सानू। ठीक है। 28 सितंबर 2022 को किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो वो है R वेंकट रमणी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा R वेंकट रमणी। 28 से 29 सितंबर 2022 तक विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा दुबई। निम्नलिखित में से किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरोटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बन गई हैं? तो वो किस देश की हैं? तो ये इटली की हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा इटली। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो इन्होंने किया है भावनगर में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा भावनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 सितंबर को जयंती पटनायक का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक राजनेता थे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
और ये राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जयंती पटनायक का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर जो है अरबों वर्ष पहले आई बाढ़ के सबूत मिले हैं? तो ये चीन देश का है। आंसर इसका डी पार्ट जो है चीन। ठीक है। चीन का जुरोंग रोवर जो मंगल ग्रह पर भूमिगत परतों के अध्ययन में अरबों वर्ष पहले आई बाढ़ के सबूत मिले हैं। रोवर ने अपने लैंडिंग स्थल यूटोपिया प्लेनिटिया मंगल के उत्तरी गोलार्ध में विशाल मैदानों का अध्ययन किया है और इसके रडार को 10 से 30 मीटर गहरी परत में बढ़ती गहराई के साथ परिवर्तन के संकेत प्रबल होते पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।